राजा कृष्णदेव राय समय समय पर अपने राज्य में घूमते रहते थे। वे प्रजा की तकलीफें ध्यान से सुनते और उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करते। अधिकतर ऐसे मौकों पर तेनालीराम उनके साथ होता था। इसी तरह एक बार महाराज और तेनालीराम श्रीरंगपट्टनम से गुजर रहे थे। यह शहर विजयनगर की सेना ने हाल ही में जीता था। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि वह जाकर उस किसान से पता लगाए कि वह कितना कमाता है और उस पैसे को किस प्रकार खर्च करता है। तेनालीराम उस किसान के पास गया और काफी देर तक उससे बात करता है। वापस लौटकर उसने महाराज को बताया, महाराज, उस किसान के पास 16 से 18 एकड़ जमीन है। एकड़ जमीन है। वह राज्य को भूमि कर देता है। वह एक माह में 40 स्वर्ण मुद्राएं कमाता है और उसका परिवार बहुत बड़ा है, जिसका कर्ता धर्ता वह अकेला है। अपनी कमाई की 40 स्वर्ण मुद्राएं वह किस प्रकार खर्च करता है? महाराज ने तेनालीराम से पूछा। 10 मुद्राएं स्वयं पर, 10 मुद्राएं वह कृतज्ञता के लिए देता है, 10 मुद्राओं से वह अपना कर्जा वापस देता है और 10 मुद्राएं वह ब्याज पर देता है। तेनाली ने जवाब दिया। महाराज को तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने तेनाली से साफ साफ बताने को कहा। महाराज, 10 मुद्राएं वह स्वयं पर खर्च करता है। तेनाली ने कहा, 10 मुद्राएं वह अपनी पत्नी पर खर्च करता है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वह उसके घर परिवार का इतना ध्यान रखती है। 10 मुद्राएं वह अपने माता पिता पर कर्ज वह उतार रहा है। बाकी की 10 मुद्राएं वह अपने बच्चों पर खर्च करता है और उम्मीद करता है कि बड़े होने पर उसके बच्चे उसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार यह पैसा ब्याज में लगता ही तो हुआ। अरे वह तेनाली, तुमने तो बहुत बढ़िया पहेली बना दी है। फिर कुछ सोचकर महाराज दोबारा बोले, तेनाली, इसका उत्तर तब तक किसी को मत बताना जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार न देख लो। ठीक है महाराज, तेनाली ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। उसी शाम को राजा कृष्णदेव राय ने खास दरबार बुलवाया और दरबारियों तथा अष्टदिग्गजों के सम्मुख भी पहेली रख दी। अष्टदिग्गजों की तो हालत खराब हो गई। काफी दिमागी घोड़े दौड़ने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अष्टदिग्गज अलासनी पेद्दन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वह एक दिन में इस पहेली का उत्तर ढूंढ लेगा। पेद्दन जानता था कि तेनालीराम महाराज के साथ गया था। उसने तेनाली से पूछा। पहले तो तेनाली ने बताने से मना कर दिया, पर जब पेद्दन उसके पीछे ही पड़ गया, तो तेनाली ने उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। पेद्दन फटाफट एक थैली में 100 स्वर्ण मुद्राएं ले आया। तेनाली ने उसे सही जवाब बता दिया। अगले दिन जब राज दरबार में पेद्दन ने महाराज को सही जवाब दे दिया तो वे समझ गए कि तेनाली ने अपना वादा तोड़कर पहेली का जवाब पेद्दन का बता दिया है। गुस्से में भरकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और उससे वादा तोड़ने का कारण पूछा। तेनाली, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार देख लो, तुम किसी को जवाब नहीं बताओगे। महाराज ने तेनाली से नाराज होते हुए कहा। महाराज, मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने पेद्दन को जवाब बताने से पहले आपका चेहरा 100 बार देख लिया था। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेद्दन ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और हर स्वर्ण मुद्राएं पर आपका चेहरा है। राजा कृष्णदेव राय निरुत्तर हो गए। फिर वे जोर से हंसे और तेनालीराम को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम दिया।